सोल क्या है। अभी तक तो हम ये समझ रहे हैं कि सोल एक दृष्टा है। हाँ, दृष्टा का मतलब ये भी है कि बस देखने वाली है, वो उसमें कुछ कर नहीं सकती, कुछ बदल नहीं सकती, है ना। एक तरफ से हमने इसको समझा है। अभी इसमें और गहराई में चलते हैं, संगम युग में सोल का क्या किरदार है। संगम युग में आत्मा का पार्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि आत्मा को जगाया गया है। बाबा आया, बाबा ने आत्मा को जगाया, मन बुद्धि से अलग उसकी पहचान बताई, ड्रामा में चल रहे किरदारों से अलग उसकी पहचान बताई। तो अब आत्मा के हाथों में है कि आत्मा चाहे तो अपनी रियलिटी को, यानी ड्रामा की रियलिटी को बदल सके। लेकिन इसके लिए बहुत गहरी नॉलेज चाहिए, गहरा अनुभव चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं है तब तक तो साक्षी होकर देखे, क्योंकि सोल एक प्रोजेक्टर की तरह काम करती है। जैसे हम लोग थिएटर में पहले के जमाने में, या आज भी ऐसे ही होता है कि जो पर्दा होता है, पर्दे के सामने प्रोजेक्टर होता है, और वो प्रोजेक्टर पर्दे पर जो रोशनी गिराता है ना, वो फॉर्म हो जाती है इमेज पर्दे पर, और वो एज इट इज चलती है, रिकॉर्डेड जैसी भी शूटिंग के समय हुई थी वैसी। लेकिन आजकल आपको पता हो एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको कहते हैं हेलोग्राम। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर इसके शोज चलते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा के बाहर, और ऐसे अपने मधुबन में भी चलता है। उसमें 2D लाइट के द्वारा 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। माना लाइट लेजर शो के द्वारा ऐसे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं हवा में जो एकदम रियल लगते हैं, जैसे वो सच में इंसान खड़ा हो। जैसे आप अभी स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो, यहाँ पर ये हाथी दिख रहा है बिल्कुल ऐसा जैसे सच में है। लोग उसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं वीआर कैमरा पहनकर, है ना। सामने वो जो इंसान एक दिख रहा है ऊपर, बॉडी, नीचे का पार्ट नहीं है, वो लाइट से क्रिएट की हुई इमेज है जो एकदम रियल लग रही है, लेकिन एक्चुअली में वो 3D इमेज है। वो रियल में इंसान नहीं खड़ा है। और नीचे आप देख रहे हो, अभी अहमदाबाद में मोदी जी के लिए भी यूज किया गया था हेलोग्राम, कि वहां पर वो स्टेज में खड़े होकर बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित कर रही थी, लेकिन वो इमेज थी उनकी, वो रियल नहीं थी। ये मैंने बहुत दिन पहले एक मूवी में देखा था कि एक जगह पर दिखाया गया था कि कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को स्टेज में खड़ा होकर वो स्पीच दे रहा है और उस पर शूट किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो स्पीच उसका हेलोग्राम ऑब्जेक्ट दे रहा था, तो वो शूट से बच गया। तो उस समय तो पिक्चर थी तो देख लिया था, बट अब ऐसे एक, ये जो साइंस आ गई है, कि साइंस हमें मदद कर रही है समझने के लिए ड्रामा को और अच्छे से, कि संसार का जो ये ड्रामा चल रहा है, बाबा कहता है ये हूबहू 5,000 साल में रिपीट होना है। और ये ड्रामा अनादि है, यानी पहली बार कभी भी रिकॉर्ड हुआ नहीं है, लगातार चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो ऐसा क्या है कि हमें इतना रियल लगता है। आज की कमेंट्री में जैसे हमने किया कि ये इतना रियल क्यों लगता है, हम अपने सत्य में क्यों नहीं लौट पाते, सत्य को क्यों नहीं अनुभव कर पाते, इतना ये माया खींचती है। तो माया को भी गीता में क्या बताया गया है, इल्यूजन। ड्रामा को भी क्या बताया गया है कि ड्रामा जो है वो सत्य नहीं होता, बनाया जाता है, स्क्रिप्टेड होता है। ऐसे ही इस दुनिया के लिए हर धर्म में, अलग अलग कल्चर में अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना। तो घूम फिर कर सबका सार यही है कि ये जो दुनिया देखने में जैसे आ रही है वो वैसी एग्जिस्ट करती नहीं है। हमको इतनी रियल इसलिए लगती है क्योंकि आत्मा ने ड्रामा में पार्ट बजाते समय अपनी पहचान इतनी स्ट्रांग बना ली है इतने जन्मों से, कि वो अपने को शरीर और शरीर की स्मृतियों में ही कंफर्टेबल समझती है। और उसके लिए अपने सत्य को जानने में इतनी मुश्किलात इसलिए आ रही है क्योंकि वो बाहर की असत्य दुनिया में ज्यादा फंसी है। जो जितना बाहर की दुनिया में फंसा है, बाहर की दुनिया को पसंद करता है, बाहर की दुनिया के स्मृति में रहता है, उतना ही उसके लिए अपने सत्य को अनुभव करना मुश्किल होता है। तो सोल एक ऐसी प्रोजेक्टर है, आत्मा जो दृष्टा है। एक्चुअली अगर आप देखो, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की आई साइट बहुत लिमिटेड होती है, वो बहुत दूर का नहीं देख पाता। और धीरे धीरे उसकी उम्र के साथ उसकी आईसाइट बढ़ती है, दूर दूर तक देखना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे और उम्र बढ़ती है तो सिर्फ आंखों से नहीं देखने लगता है, बल्कि उसके मन बुद्धि में भी इमेजिनेशन पावर आ जाती है। और वो फिर अपनी मन बुद्धि के साथ
बहुत कुछ देख सकता है, इमेजिन कर सकता है, कल्पनाओं में डूबा रह सकता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा कोई कल्पना में नहीं डूबा होता। छोटे से बच्चे को आंखों से भी बहुत लिमिटेड दिखता है। यानी आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो वो अपनी इंद्रियों में अपनी चेतना को फैलाती है। चेतना मतलब अपनी एनर्जी को फैलाती है। लेकिन क्योंकि अभी अभी आत्मा ने जन्म लिया है, इंद्रियां उतनी बड़ी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए संसार बहुत लिमिटेड सा है। लेकिन ये संसार उसने ही बनाया है। वो जिस दृष्टि से इस संसार को देखती है, उसके लिए वो संसार वैसी ही परिस्थितियां क्रिएट करता है। और जब वो संसार के प्रति अपनी दृष्टि को बढ़ा लेता है, उसके प्रति अपनी वृत्ति को बदलता है, तो वो संसार यानी बाहरी परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। आप सब जानते होंगे, हमारे बीच में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों को भी क्रॉस करके बहुत ऊंचा नाम पाया, बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें भरी, बहुत कुछ दुनिया को दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो लिमिटेड वर्ल्ड की जो परिस्थिति थी उसको स्वीकार ना करके अपनी वृत्ति को बदला, अपने नजरिए को बदला और अपना संसार बदल लिया। तो इस समय हम लोग भी इस दुनिया को मन की नजर से देखते हैं, मन के लेंस से देखते हैं। हमारे अंदर जो होता है हमको बाहर वही दिखता है। यानी हर किसी में जो कुछ भी दिख रहा है, अच्छाई बुराई या जो भी, वो सब हमारे अंदर ही है, जिसका प्रोजेक्शन बाहर हो रहा है ना। तो ये 3D इफेक्ट में दुनिया दिखती है, इसलिए रियल लगती है। ये समझाना इसलिए आसान है वो पिक्चर के पर्दे से, क्योंकि पिक्चर के पर्दे में तो पर्दा होता है, एक एंड हो जाता है, लाइट ऑब्जेक्ट में पड़ती है और वो बंद पर्दे से टकरा के लौटती है, तब हमको दिखता है। लेकिन यहाँ पर अभी ये टेक्नोलॉजी हमें मदद कर सकती है। अभी विदेशों में ऐसे कई जगह पर होलोग्राम का यूज होता है, जहां पर पिक्चर के द्वारा बड़े बड़े डायनासोर चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़ी जंगल की आकृतियां और बहुत कुछ चलाया जा रहा है। और देखने में ऐसा लगता है जैसे वो रियल है, एकदम रियल है। आप उसको छुओगे तो वहां कुछ नहीं है, लाइट ही लाइट है। और बाबा ने भी कहा हुआ है कि अंत में सब कुछ लाइट ही लाइट हो जाएगा। विनाश के समय पर सब कुछ लाइट ही लाइट हो जाएगा। किसके लिए? जिसकी स्थिति सोल कॉन्शियस स्टेज की बन गई है। यानी सोल कॉन्शियस स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहां पर आप एक ड्रामा को सत्य से एकदम अलग करके देखते हो, और फिर वो ड्रामा आपके लिए रियल नहीं रह जाता। तो ड्रामा में अब जो विनाश भी होगा, उस विनाश का प्रभाव आपको पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा को फिजिकल चीजों से कोई लेन देन करना ही नहीं है। समुद्र की उछाल आएगी, चाहे भूकंप से जमीन फटेगी, चाहे वो हवा पानी बहेगा, लेकिन आत्मा को तो ना पानी डुबो सकता है, ना हवा उड़ा सकती है, ना आग जला सकती है। और जो आत्मा की स्थिति में स्थित है वो सेफ रहेगा। इसलिए बाबा कहता है जो मेरे बच्चे हैं वो बिल्ली के बच्चे के जैसे सेफ रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे का मतलब कौन? निराकार परमात्मा के बच्चे, जो खुद एक अपने को आत्मा समझकर आत्मा के अनुभव में टिकते हैं। ये ब्राह्मण, ये बीके आइडेंटिटी नहीं सेफ रहेगी। बीके आइडेंटिटी भी देह अभिमान है। आज ही मैं ड्रामा करके बाबा की उसकी बुक है एक, स्पार्क विंग की, उसमें ये लाइन पढ़ रही थी। वैसे पता भी थी, बट फिर से एक बार रिवाइज हुआ कि ये जो टीचर का भान है कि मैं बीके टीचर हूँ, हाँ, जितने भी लोगों को टीचर का भी भान है ना, ये भी देह अभिमान है। इससे भी छूटना है।